हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर सर्किल के लास्ट क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे एंड हो जाएगा। तो आई होप आपने हमारा जो भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर है उसको आपने देखा होगा और आज हमारा ये लास्ट वीडियो होने वाला है और इसके बाद हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर एक सर्किल होगा। क्यों सर्किल होगा? क्योंकि वर्ड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, मतलब क्या, सर्किल उसके अंदर होगा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया? एक मिनट, बस एक मिनट। देखिए, चूंकि ये हमारा एक सर्किल है तो ये ए बी सी डी हमारा क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है ना। तो हमारा कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा पी हो सकता है, ये हमारा क्यू हो सकता है, ये हमारा आर हो सकता है और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस हो सकता है। ठीक है, चलो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, और ये हमारा है पॉइंट ऑफ सेंटर पॉइंट। अभी हम लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं, किसको किसको ज्वाइन करेंगे? चलिए सेंटर पॉइंट इसको मान लेते हैं हम लोग ओ। तो हम लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं ओ डी को, ओ सी को, ओ बी को और ओ ए को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक और बात, ज्वाइन तो कर दिए लेकिन अब यहाँ पे हमको एक चीज समझना पड़ेगा। वो ये समझना पड़ेगा कि चूंकि ये हमारा ये एक सर्किल है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमारा रेडियस आ रहा होगा, यहाँ भी रेडियस आ रहा होगा, यहाँ भी रेडियस आ रहा होगा और यहाँ भी रेडियस आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इतना हो गया। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। हालांकि ये डायग्राम आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे सवाल पढ़ के बनाए हुए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला तो ये लिखा हुआ है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड छोड़ दीजिए। अभी क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल होगा उसके अंदर एक सर्किल होगा। इतना तो डायग्राम बना सकते हैं ना, वही तो यहाँ पे पहले बनाए हुए थे, है ना। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास? गिवन क्या था सबसे पहले? ए बी सी डी इज अ quadrilateral circumscribing a circle with center O, जिसका सेंटर कितना है? जिसका सेंटर है O। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। अपोजिट साइड्स जो है ना, इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे सर्किल के सेंटर पे। समझिएगा मेरे बात को ध्यान से। यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, यानी कि ये और ये अपोजिट्स हो गए और ये हमारा अपोजिट साइड्स हो गया। ये क्या करेगा? सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, यानी कि दो एंगल का सम 180 बनाएगा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सवाल में कह रहा है कि ये जो एंगल होगा पूरा हमारा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा, और इन दोनों का सम भी 180 के बराबर होगा। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे बना रहे हैं, वो भी सेंटर में, सर्किल के सेंटर में। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ सकता है टू प्रूव हमको क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे? प्रूव हमको ये करना पड़ रहा है कि ये वाला एंगल और नीचे वाला एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180, यानी कि सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो ऊपर वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल नीचे वाले का सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। उसके बाद हमको एक और चीज प्रूफ करना है, इधर का एंगल और इधर का एंगल भी 180 के बराबर होगा। क्या लिखा हुआ देखिए, एंगल इसका क्या नाम हो सकता है? बी ओ सी
एंगल BOC प्लस एंगल इसका क्या हो सकता है AOD बराबर 180 डिग्री। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करा था। क्या कंस्ट्रक्शन करा था? हम लोगों ने ज्वाइन करा था किसको? OC को, OB को, OA को और OD को हम लोगों ने ज्वाइन करा था, है ना। अब हाँ, ये भी तो हम लोगों ने ज्वाइन करा था OQ, नहीं उसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारा रेडियस है ना। उसको क्या लिखना है? वो तो रेडियस है, वो तो हर साइड सर्किल में होगा ही होगा। तो हम लोगों ने ज्वाइन करा था किसको? ज्वाइन किसको किसको करा था? सबसे पहला OC को करा था, उसके बाद फिर हम लोग OB को करा था, उसके बाद फिर AO को, एंड लास्टली हम लोगों ने करा था D यानी कि OD को। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा था। अब हम लोग करेंगे प्रूफ। देखिए, चूंकि अब यहां पे हमारा ये एक जो D है ना, हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है। D हमारा क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। चलिए हम लोग अभी इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा जो डायग्राम है वो ज्यादा साफ दिखने में लगे। ठीक है, ये हो गया हमारा साफ। अब डायग्राम कुछ साफ सुथरा दिखने में लग रहा होगा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा डायग्राम। क्या प्रूफ करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, अब चूंकि ये हमारा एक सर्किल है, ABCD हमारा एक बाहरी पॉइंट है ना, बाहरी पॉइंट है। तो जो टेंजेंट हमारा DR होगा वही टेंजेंट हमारा DS होगा, ये तो हमको मालूम है ना, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट व सर्किल आर इक्वल, है ना। चलिए, तो क्या हम लोग बहुत सारे सवालों में हम लोगों ने दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट भी साबित करा है ना। तो जब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट साबित करा था तो हम लोगों ने क्या देखा था? तो यहाँ पे एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये वाला है पूरा, एक ट्रायंगल ये वाला पूरा है। यदि हम दोनों को इन दोनों को साबित कर दे तो हमारा एंगल जो यहाँ पे सेंटर पे बन रहा होगा वो भी हमारा बराबर हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोगों ने एक दो सवाल में हम लोगों ने इस प्रकार का कर चुका है ना। यदि कोई टेंजेंट बाहरी पॉइंट से खींचा जा रहा था किसी सर्किल पे, तो वो दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होता था और अंदर वाले एंगल यानी कि सेंटर पे जो एंगल बनता था वो भी बराबर होता था हमारा, है ना, बाय CPCT। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हालांकि होता भी है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, एक इसका एंगल मान लीजिए नाम है 1, इसका है 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब यहाँ पे जो हमारा है वो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों बराबर होगा भाई? क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? देख लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा होगा, दोनों का राइट एंगल सेम हो गया। उसके बाद ये हमारा DO हमारा क्या है? कॉमन साइड है जो कि हाइपोटेनस का काम कर रहा है, दोनों में सेम है। उसी प्रकार से जितना OR है उसी प्रकार से हमारा OS है, यानी कि दोनों रेडियस है। तो RHS से हमारा साबित हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में आ जाइए। अब हाँ, ये दोनों तो हो गया हमारा। इसमें आ जाइए, इसमें हमारा एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। उसी प्रकार से हमारा इसमें आ जाइए, अब एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के, और उसी प्रकार से हमारा एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के। तो रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखेंगे, रीजन यहाँ पे आप ये लिखिएगा कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल। चलिए लिख ही देते हैं हम लोग, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल subtend equal angle at center। जब भी आप एक बाहरी पॉइंट से किसी सर्किल पे टेंजेंट खींचेंगे तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित होंगे, और उस जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो दो भी हमारा बाय CPCT दोनों बराबर होंगे, है ना। ये हम लोगों ने पहले किसी सवाल में सॉल्व कर चुका है। जो नहीं भी करा है तो आप ये जान लीजिए
कि ये जान लीजिए कि जब हमारा दो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, यानी कि कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, दो टेंजेंट होगा, और यदि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित होता है तो बाय सिम्प्लिसिटी इसका एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे रीजन लिख चुके हैं, ये हो गया हमारा। चलिए, अब हमको मालूम है कि यहाँ पे हमारा एंगल 1 है, एंगल बराबर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है। तो अब जरा हमको कोई बताइए कि इन सभी का सम कितना होता है। इन सभी का सम 360 होता है, क्योंकि जब आप इन सारे एंगल को एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस 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 एंगल 8 बराबर 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। और यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे आप बगल में, 360 डिग्री के बगल में कंप्लीट एंगल, क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल लिख देंगे। चलिए, अब आपसे सवाल है, क्या सवाल है भाई, जरा देखिए अब यहाँ पे ध्यान से। क्या हम लोग यहाँ पर क्या हम लोग यहाँ पर एंगल 1 के बदले हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 तो यहाँ पे है ही। उसके बाद एंगल 3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस एंगल, क्या एंगल 4 की जगह पे हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बराबर है, लिख दिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे एंगल 5 के बदले क्या हम लोग यहाँ पे एंगल 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 5 और एंगल 6 दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर उसके बाद एंगल 7 तो यहाँ पे हमारा है ही, चलिए एंगल 7 तो हमारा यहाँ पे है ही, सॉरी कहाँ गया हमारा, हाँ, एंगल 5 के बदले हम लोगों ने एंगल 6 लिखा है, प्लस यहाँ पे एंगल 6 तो है ही पहले से। उसके बाद एंगल 7 यहाँ पे है, एंगल 7 रहने दीजिए यहाँ पे, प्लस एंगल 8 के बदले हम लोग एंगल 8 के बदले हम लोग एंगल 7 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 7 और एंगल 8 बराबर है दोनों। तो यहाँ पे हमारा हो गया एंगल 7 बराबर 360 डिग्री, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे हमारे पास दो गो एंगल 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो कुछ गलती नजर आ रहा है, एंगल 4 के बदले हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे 3 तो यहाँ पे है ही, तो एंगल 4 के बदले हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो एंगल 2 हमारे पास दो गो है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 एंगल 2 प्लस 3 भी जो है हमारे पास 2 है ना, तो 2 एंगल 3 लिख दीजिए, इसको एक साथ रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम कीजिए, इसको अभी फिलहाल इस प्रकार से लिखिए, ठीक है। चलिए ब्रैकेट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एंगल 6 भी 2 बार है, तो 2 लिख दीजिए, एंगल 6 यहाँ पे 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3, उसके बाद फिर 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 बराबर 360 डिग्री हो गया। चलिए अब जरा एक बात बताइए हमको, क्या इन सभी एंगल में से आपको क्या 2 नजर कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो इन सभी को बाहर निकाल लीजिए 2 को, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, उसके बाद प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये हमारे पास बचा रहेगा बाय 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं फिर, हाँ उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस उसके बाद एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री? क्योंकि ये 2 हमारा कॉमन बाहर में था, इसको हम लोग इधर से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसी प्रकार से हम लोग एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल कौन सा, जल्दी बोलिए, DOC लिख सकते हैं ना, DOC। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल DOC लिखिए या फिर COD लिखिए, है ना, एंगल COD प्लस एंगल 6 प्लस 7 के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस एंगल के बदले में पूरा एंगल AOB लिख सकते हैं हम लोग। तो एंगल
AOB बराबर 180 डिग्री। क्या यही हमको पहले वाले में साबित करना था क्या? जरा देखिए तो। हालांकि ये तो यही चीज़ है, बस इसको हम लोग अरेंज कर देंगे एक बार। एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। क्या यही हमको पहले वाले में प्रूफ करना था? देखिए तो बिल्कुल पहले वाले में यही प्रूफ करना था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिमिलरली कर देंगे, सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। ये हमको सिमिलरली करके काम चल जाएगा, क्योंकि मैथ कहता है कि बार बार आपकी एक ही चीज को आप बार बार कितना बार रिपीट कीजिएगा, है ना। उसके बदले में एक वर्ड यूज कर दीजिए सिमिलरली, काम चल जाएगा। तो जब ये हमारा साबित हो गया तो इसी प्रकार से हमारा ये भी साबित हो जाएगा सिमिलरली। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया हमारा, ये कोई डाउट नहीं इसमें। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर, हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है सर्किल। और इसके आने वाले समय में हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।